सखी सहेली। सखी सहेली। सखियों सहेलियों को नेहा शर्मा का नमस्कार और वहीं रेणु चतुर्वेदी का भी नमस्कार। और भाई इतनी गर्मजोशी से जो स्वागत और नमस्कार हो रहा है, तो सखियां समझ गई होंगी कि आज हम कुछ मेहमान नवाजी पर भी बातें कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, है ना? सखियां सब आ चुकी हैं मेहमान बनकर, और सखियों को तो बहुत सारी मेहमान नवाजी करनी पड़ती है। हाँ, और वहीं शादी ब्याह का भी माहौल शुरू हो गया है, यानी कि लगन शुरू हो गई है। तो किस तरह से हम सामान्य दिनों में मेहमान नवाजी करें, हम ये भी बात करेंगे। और वहीं ये भी बात करेंगे कि हमारी जब बेटियां शादी करके चली जाती हैं तो उन्हें हम उनके साथ कैसा व्यवहार करें और किस तरह से हम उनको एक प्यारा सा माहौल दे सकते हैं। इस पर हम बाद में तो चर्चा ये करेंगे। कई बहुत अच्छी वाली चीजें आज चर्चा में आने वाली हैं। ऐसी बातें जो कि अभी फिलहाल तो बहुत कह सकते हैं हाल में वो सारी चीजें अभी क्या कह सकते हैं, तेज हैं उनकी बातें अभी से सकते हैं। बहुत ज़रूरी है। ये सब विषय जो है हमेशा के लिए बहुत सामयिक रहा है, यानी कि पहले भी इसकी ज़रूरत थी, आज भी इसकी ज़रूरत है। लेकिन फ़िलहाल हम तो यही बात करेंगे कि लॉकडाउन कुछ-कुछ जगहों पर खुल गया है, कुछ-कुछ जगहों पर अभी भी है, और ऐसे में शादियाँ हो रही हैं। तो शादी की तैयारी किस तरह से करें नेहा? अब तो ये बहुत ही खास ख्याल रखना शुरू हो गया है, क्योंकि अब शादी के लिए एक तो हम सबको नहीं बुला सकते हैं, तो किस तरह से ना बुलाएं वो भी हमें ध्यान रखना मतलब पड़ रहा है। अभी तक तो हम बात कर रहे थे और हमने पहले ही कहा कि हम बताएंगे मेहमान नवाजी, लेकिन पहले तो हम ये बता दें कि कैसे नहीं बुलाना है। लेकिन ये एहसास भी रखना है कि आप शादी में शामिल हो रहे हैं, आप शिरकत कर रहे हैं, पूरा शादी का मजा ले रहे हैं। बहुत सारे जो बहुत दूर रहते हैं रिश्तेदार, वो भी कुछ समझते हैं, क्योंकि ऐसा माहौल है तो वो भी अभी यात्रा करने से बच रहे हैं। सभी को बचना चाहिए, आना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक निश्चित संख्या भी तो है कि इतने ही लोग शादी में शामिल हो सकते हैं ना? 50 लोगों की संख्या एक निर्धारित हुई है। कई जगहों पर जैसे किसी मंदिर या किसी जगह पर बारात की जो हॉल वगैरह की व्यवस्था है, तो वहाँ उनके अपने नियम भी हैं। तो जिसमें कुछ लोगों के ऐसे नियम है कि 20 से 22 लोगों को ही वो लोग अलाउ करते हैं। अच्छा, यानी कि वैसे तो सरकार प्रशासन की ओर से 50 लोगों के लिए है छूट, लेकिन ये भी बात सही है कि जहां आपने लिया है, जिस संस्था का कमरा लिया है, उनकी भी अपनी बाध्यता होगी, कुछ जरूरतें होंगी, क्योंकि वहां पर उनको व्यवस्था करनी होगी। सीमित संसाधन है, छोटा हो यदि, तो उसमें अगर 50 लोग आ जाएंगे तो वो एक ही मतलब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और एक बात और भी है कि वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं वो भी होंगे, उनकी भी संख्या है। उन सबको देखकर उन्होंने कुछ अपने नियम बनाए हैं। तो एक बात नेहा, इस बात पे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी बात सामने आ रही है कि ऐसा नहीं है कि ऐसी जगह जब आप शादी के लिए जाएं, जैसे कि अगर कुछ निश्चित तिथि है उस पर आपको शादी करनी ही है, और अच्छा है कम लोगों में शादी करके निपट जाए, अच्छी बात है। और तो उसमें अगर कहीं पर जहां आपने जिस संस्था से कमरा लिया है या कोई हॉल बुक कराया है, अगर उनके कुछ अपने नियम है, तो आप उसमें ऐसा ना करें कि जिद करें कि नहीं, शासन ने तो कहा है कि हम 50 लोगों को ला सकते हैं, तो उस पर आप अड़े नहीं, क्योंकि उनकी अपनी कुछ बाध्यताएं होंगी, इसलिए उन्होंने नियम रखा होगा। तो जो भी जैसा करे, उनके जरूरतों को देखते हुए, उनके अपने नियमों को देखते हुए, उनका पालन करते हुए ही शादी करें, ताकि आपकी जो घर में शादी है उसका पूरा खुशी खुशी माहौल जो है वो खुश खुश ही रहे। और क्या है कि जो शादी ब्याह का जो माहौल है, अभी तो बिल्कुल ही आम तरीके से या एकदम सीधे साधे ढंग से शादी हो रही, जो जरूरी रस्में हैं वो निभाई जाएंगी। तो ऐसे में अगर आप 4 लोग कम भी आ जाते तो कोई बड़ी बात नहीं, या हो सकता है कि 4 लोग चले जाएं और फिर उनके बदले 4 आ जाएं, अलग अलग रस्में, अलग अलग व्यक्ति। ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि अगर मेहंदी की रस्म है तो वो पहले वाले 10-20 लोग हों, उसके बाद उनसे कह दें कि ठीक है आप जाइए। अगर शहर में है तो हो सकता है कि दूसरी रस्म में बाकी 10-20 लोग आ जाएं। जी, ऐसा भी हो सकता है। अच्छी बात है। क्या बात है। और भी एक तरीका तो है, जो अभी ऑनलाइन तरीका जो शुरू हो गया है, तो उसके जरिए आप सबके सब आ सकते हैं। एक जगह पर आप इकट्ठे हैं अपने घर में, तो वो जैसे मान लीजिए कोई किसी के मामा जी बाहर रहते हैं, किसी के चाचा बाहर रहते हैं, इस तरीके से, तो उनके घर में आपने कॉल लगा लिया। 4 लोगों को आप कॉल कर सकते हैं आमतौर पर, या ज्यादा भी बड़ी मीटिंग जहां बुला रहे हैं हम जिस एप्स के जरिए,
उनसे भी हम कॉल कर सकते हैं, सारे के सारे लोग जुड़ जाएँगे और बैठ के शादी का आनंद लीजिए लाइव। ये बात सही है। स्काइप हुँ। पे भी देख सकते हैं, लैपटॉप लेके बैठ सकते हैं हुँ। और बाकायदा बड़ा स्क्रीन भी लगा सकते हैं, तो व्यवस्थाएँ बहुत सारी हैं। आनंद जी। लेने का इस बार मतलब हमें लगता है कुछ तरीका अलग हो गया है ना? अपने-अपने घर में खाना बनाना है बस और खाना है और आनंद लेना है दूर से। तो ऐसे ही संगीत भी कई जगह पर अच्छा। निर्धारित किया जा रहा है कि भई सब अपने-अपने घर में तैयार हो जाएँ हुँ, हुँ। और एक-एक ग गीत सब साथ में तो नहीं नाच सकते हैं जी। अभी बारात की तरह, लेकिन ऐसा है कि अगर एक अपने घर में परफ़ॉर्म कर रहा है, बाकी सब बैठ के देख लें, फिर दूसरा हुँ, परफ़ॉर्म करे। क्या कोई एक बात है! बैठकर एंकरिंग कर ले, जैसे कई लाइव शोज़ भी हो रहे हैं जी। सोशल हाँ, मीडिया हाँ। प्लेटफ़ॉर्म्स पे, तो उस तरह से घर का संगीत भी रखा जा रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छा विचार है। इसको ऐसे ज़रूर करें आप और कोशिश करें कि कुछ इस तरह से कुछ नयापन लाएँ और बाकी लोगों को भी बताएँ कि ऐसे किया जा सकता है। हुँ। ये बहुत अच्छा है तरीका कि जैसे कि हम आज इस शहर में हैं, यहाँ के किसी हमारे अपनी बहनों ने अपना मतलब नृत्य दिखाया, हाँ। वहीं पता लगा जयपुर में बैठी हुई हमारी दूसरी बहन ने कहा कि अब जी। भाई अब हमारी बारी आ गई और अब हम नाचेंगे हाँ, और तो इस एक तरह गाना से जैसे बजा। घर में जैसा होता है ना, आमतौर हाँ, पे संगीत में यही माहौल होता है बिल्कुल। कि एक स्टेज होता है और उस पर सब नाचते हैं। एक के बाद एक आकर जी, अपना-अपना तो यहाँ प्रदर्शन भी कुछ करते हैं। वैसा ही है कि आप सब बैठ के देख रहे हैं, बस ये बात है कि आप अपने-अपने घर में बैठ के देख रहे हैं। हुँ। लेकिन अगर आप सब तैयार हैं, आप सब एक-दूसरे को देख पा रहे हैं, तो आप उसी तरह से थोड़ा आपको आनंद तो आ जाता है। बिल्कुल, यानी कि आप महसूस कर सकते हैं कि आप उस शादी में या जो संगीत का जो महफ़िल सजी हुँ, हुई है, हुँ। उसमें आप शिरकत कर रहे हैं, उसमें आप उसका हिस्सा हैं जी। और एक और बहुत अच्छी बात है कि इसमें अगर आप चाहें तो आप हट भी सकते हैं। हाँ, आपको कुछ काम है ना घर का, तो आप जाके आ सकते हैं। बाद में और कहिए कि वीडियो अवेलेबल हाँ, होना चाहिए। हाँ, कोई टेक्निकल समस्या भी आ सकती है, जी। तकनीकी व्यवधान आ सकता है, हुँ। लेकिन ये तो भई हँसी-मज़ाक की बात है। लेकिन हाँ, एक बात और है कि जैसे शादी-ब्याह में बहुत भारी खाना हो जाता है, तो आप हुँ। अपनी मनपसंद का खाना भी बना सकते हैं और तला-भुना भी खा सकते हैं। हाँ, और आप दिखा भी सकते हैं तो और ज़्यादा वैरायटी हो जाएगी खाने की, हाँ, क्योंकि ना? सिर्फ़ फ़ोटो भी डाल दी जाए, कहीं दिखा दी हुँ। जाए कि इतने खाने बने थे। तो मान लीजिए 25 मेहमानों के घर को हमने जोड़ा है, हाँ। अपने-अपने अलग-अलग मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के ज़रिए, तो जी। सोचिए 25 तरह के खाने दिखेंगे। क्या बात है! मतलब कल्पना की उड़ान कहाँ-कहाँ तक ये हमें कोरोना ले जा रहा है। हुँ। ये तो वाक़ई बहुत और अच्छी कई बार बात ऐसा है। होता है ना कि हुँ। कोई शामिल नहीं हो पाता। हाँ, जैसे हम किसी अपनी बहन की शादी में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि हमारा कुछ काम है। जी। इस तरह से कई बार होता है। हाँ। तो ये जो तरीका है, इसमें तो सभी शामिल हो सकते हैं आराम से। ये बात सच में बहुत अच्छी है और किसी को ये नहीं अफ़सोस रहेगा कि हम नहीं जा पाए, फलाँ नहीं आ हुँ। पाया, तो एक अच्छा हँसी-खुशी का माहौल हम बना सकते हैं। जी। बस ज़रूरत है कि किस तरह से उसमें कुछ-कुछ नयापन लाएँ और कुछ ऐसे सोचें कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, हुँ, जो हो हुँ। रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और बल्कि कम पैसे में बहुत जो फालतू खर्च जी, होते हैं, फिज़ूल वो खर्ची सब तो फ़िज़ूल काफ़ी बच खर्ची जाएगी। है, हाँ, वो उनसे हम बच सकते हैं। स्वास्थ्य बिगड़ता है, वो सारी चीज़ें हैं, हुँ। वो सब बचाकर सब कुछ अच्छे से हम विवाह संपन्न किया जा सकता है। तो ये तो वाक़ई बड़ी रोचक सी बात हुँ, है, हुँ। बहुत ही मज़ा आ रहा है इसको सुनकर लेकिन फिर भी मज़ा और लेना है तो थोड़ा-सा गीत सुन लिया जी, जाए। जी।
की जिधर बिजली गिरा दी उधर, देखा मचल की जिधर बिजली गिरा दी उधर, किसका जला दिया बिजली को ये क्या खबर, किसका जला दिया बिजली को ये क्या खबर, आइए मेहरबान बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए इश्क के इम्तिहान, आइए मेहरबान बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए इश्क के इम्तिहान, आइए मेहरबान। भाई शादी में तो मेहमान आ ही गए और हमने उनकी जो भी मेहमान नवाजी थी वो तो की ही, उस पर बात भी कर सकते हैं बाद में। बिल्कुल, मेहमान नवाज़ी की बात बाद जी। में करेंगे, लेकिन हाँ, जब शादी की बात होती है और ख़ास तौर से जब बिटिया विदा होती है तो सबकी आंखें तो नम होती हैं, लेकिन उसके बाद जो होता है ना, वो कहीं-कहीं बहुत ही जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है, यूँ कह जैसे सकते कि हैं। आप कह रही हैं कि जैसे कि क्या होता है कि हम सब इकट्ठा होते हैं शादी में, चाहे वो बेटे की शादी हो या बेटी की, जी। लेकिन उसके बाद जो उनकी ज़िंदगी में खटपट होती है या कोई तकलीफ आती है, तब कोई नहीं खड़ा होता है। तो जी। यही कहना है हमारा कि ऐसे मौके पर भी लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, बातें करनी चाहिए और ख़ास तौर से बेटी के बारे में जैसे कि पहले जो कहावत थी, उसको हालाँकि मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ, अच्छी नहीं थी और फिर भी लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर कोई तकलीफ़ हुई और बेटी ने घर में बताना शुरू किया कि ससुराल में मुझे ऐसी-ऐसी तकलीफ़ है, तो हो सकता है माता-पिता कभी ना कहें, चुप रह जाएँ, लेकिन बेटा या कभी अक्सर होता है कि कह देते हैं भाई-भाभी आके कि भई जो भी है, वहीं अपना वहीं सामंजस्य गुज़ारा स्थापित करो, गुज़ारा करो, यहाँ आने की मत सोचना। जी, तो वो एक तरह से एक पुरानी प्रथा आप सोच लीजिए, कुप्रथा सोच लीजिए हाँ। कि इस तरह की है कि बेटी अगर एक अभी बार भी विदा चल हुई रही है है वो, और जी। वो अगर वापस घर आ जाती है, किसी तरह से उसकी खटपट हो जाती है, तो बेटी तो का नाम बदनाम ही होगा, हमारे पूरे घर का नाम बदनाम हो जाएगा। तो इस तरह से वो रिश्ता वगैरह तोड़ के या रिश्ते में कुछ छोटी-सी अनबन भी तकलीफ है, भी है जिसे तो हम हाँ। सुलझा सकते हैं बहुत आसानी से पहले, जिसे हम बढ़ने देते हैं ज़्यादा ध्यान ना दे के। हाँ, बिल्कुल सही तो बात है। उस जगह पर हम बिल्कुल नज़रअंदाज करना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं या ये सोचना चाहते हैं कि बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश है और वो हाँ। बहुत अच्छी तरह से, और हमें अब एक तरह से कह सकते हैं मोक्ष मिल गया है, बेटी हाँ, ससुराल बिल्कुल में बहुत गंगा खुश नहाने है। वाली जो बात है वो जी। बिल्कुल सत्य है कि अब हम गंगा नहा चुके हैं, अब हमें उसको पलट के नहीं देखना है। हुँ। और कभी-कभी ये भी होता है कि सिर्फ भाई नहीं, कभी-कभी जैसे छोटी बहन है, तो भी ये रखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि ये घोषित हो जाएगा कि इनकी बेटी जो है कहीं सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती, जी। तो छोटी बहन की शादी नहीं होगी, तो भई अब इसकी शादी हो जाने, तो अब तक तो तुम मुँह ना खोलना, जी। है ना? या मायके मत आ जाना। तो ऐसे में क्या होता है कि वो बेचारी घुटती रहती है कभी-कभी, तो हर समय तो हम नहीं कई कहते, बार ऐसा लेकिन भी होता है कि छोटी-छोटी चीज़ें होती, बहुत ही छोटी बातें होती, क्योंकि वो भी एक नए घर में गई है जहाँ वो रह रही थी इतने साल से, 20-25 साल से वो जी। कहीं किसी घर में रह रही है एक माहौल में, और वो दूसरे घर जाती है, तो वहाँ सामंजस्य बिठाने में किसी को भी वक़्त तो लगता ही है। बिल्कुल लगेगा क्योंकि एक तो नया घर, नया परिवार, नए तरह से खाना-पीना, उसके बाद एक जीवन साथी जो मिलता है, उसके माहौल, उसके मूड के हिसाब से, यानी कि उसका पूरा ख़्याल रखना। आमतौर पे कहा भी जाता है और हमारी बेटियाँ कोशिश भी करती हैं कि उसको पूरी तरह से खुश रखने की कोशिश जी। करती हैं। और वहीं अगर थोड़ी भी ज़िम्मेदार हैं, तो वहाँ ससुराल में जो भी है, उनके माता-पिता हैं, यानी कि सास-ससुर हैं या नंद है या देवर हैं, उन्हें भी वो कोशिश करती हैं, पढ़ी-लिखी जो लड़कियाँ हैं, कि सब लोग खुश रहें, अच्छे से जी। रहें। ऐसे में क्या होता है कि इतना आसान नहीं होता इतनी सारी चीज़ों को एक साथ सँभाल पाना। वहीं पर कभी-कभी किसी-किसी घर में ऐसा भी होता है कि पूरी रसोई घर की भी पूरी ज़िम्मेदारी होती है। जी, बिल्कुल, रसोई है घर ना? की होती है, पूरे घर की ज़िम्मेदारी उन्हें दे हाँ। दी जाती है, और छोटी-छोटी जो गलतियाँ होती हैं, उन्हें माफ़ नहीं किया जाता है, उस कहीं-कहीं पर नहीं किया जाता है, जी, बिल्कुल सही बात कुछ है। अगर कह दिया जाता है, तो एक आपको भी ऐसा लगता है कि आप एक माहौल में, ऐसे माहौल में हैं, जहाँ पर आप ज़्यादा किसी को नहीं जानती हैं। बिल्कुल। ख़ास तौर पर अगर वो अरेंज मैरिज हो, जो माता-पिता ने जी, जी। फ़िक्स की हो शादी, तो ऐसे में उन्हें लगता है कि वो इतनी अच्छी तरह से नहीं जानती, तो वो चाहती है कि वो भी अपने मन की बात किसी से कह दें। और ऐसे में अगर वो मायके का थोड़ा साथ चाहती हैं, हाँ, माता-पिता का, बिल्कुल। भाई-बहन का या भाभी का, जो किसी भी का, है घर में मायके और में। उस समय उसको अगर साथ नहीं मिलता है, तो फिर
कई बार ऐसा होता है कि फिर लड़कियां अपने मन ही मन में रखने लगती हैं, घुटने लगती हैं, जिसके जी। कई दुष्परिणाम होते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में जब संबल की ज़रूरत होती है मायके के थोड़े से सहारे से हुँ। बहुत कुछ सँभल सकता है। तो जैसे कहते हैं ना अक्सर कि जब हम झगड़ा हो या कोई भी तकलीफ़ हो तो छोटे-मोटे जो झगड़े हैं उनको निपटा लें। हुँ। ऐसा ना करें कि सारे जो है धूल आप कारपेट के नीचे करके उसको दबा दें कि हाँ, ये अब कुछ नहीं है, साफ-सफाई हुँ, है। हुँ। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, कृपा करके बेटी का ध्यान दें, बातें कर लें। अगर हफ़्ते 10 दिन के लिए वो मायके आना चाहती है तो उसे बुला जी। लें। हो सकता है कि थोड़ा-सा मनमुटाव है, दूरी बढ़ जाएगी तो शांति हो जाएगी। हाँ, उन्हें कभी-कभी भी बिना किसी बात के जी। सिर्फ़ आप अपनी जगह पे चले जाएँ, वो अपनी जगह आ जाए, शांति हो जाती है। लेकिन ये सब भी कभी-कभी हम नज़रअंदाज़ करते हैं हुँ। और दुष्परिणाम यहाँ तक होता है, कभी-कभी तलाक तक नौबत आ जाती है। जी, कई है ना? बार लड़कियाँ होती हैं वो कुछ अलग कदम उठा लेती हैं हाँ, जो कि बिल्कुल। बहुत ही उसके बाद क्या ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है कि अब बस, बेटी को बिल्कुल। आप कभी देख नहीं सकते, जी। कभी उसके साथ बात नहीं कर सकते। उस वक़्त आपको लगता है कि काश हमने उसकी थोड़ी-सी बात जी, सुन ली होती, जी। शायद वो इतनी परेशान थी। बिल्कुल। छोटी-छोटी चीज़ों में जब उनको मना किया जाता है कि नहीं अब इतनी सारी बातें दिन भर मत आप बताया कीजिए, आप हुँ। अपना देखिए जैसे भी आप कर सकती हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में वो धीरे-धीरे सारी चीज़ें अपने तक रखने लगती हैं और कई जी। बार कुछ बड़ी चीज़ें भी उनके साथ समस्या आती है, हाँ। तो वो बाँट नहीं पाती। उन्हें लगता है कि अगर हम बोलेंगे तो हमें तो यही जवाब मिलने यही वाला है। जवाब मिलेगा फिर कुछ बच्चियां तो हमारी ऐसी भी हैं कि खुद ब खुद देखती हैं कि अरे भाई की अभी शादी नहीं हुई है हुँ। तो मत बोलो या कभी-कभी पैसे का अगर सपोर्ट चाहिए किसी जी। तरह से आर्थिक सहायता चाहिए तो सोचती है कि नहीं नहीं अभी तो भाई को सेटल होना है उसकी पढ़ाई पे खर्च होना है बहन जी। की पढ़ाई पे खर्च होना है या माता-पिता ने मकान खरीद रखा है तो घर की जब बेटियां होती हैं तो वाकई बहुत संवेदनशील होती हैं और ये छोटी-छोटी चीज़ों को महसूस करती हैं और अपनी जिम्मेदारी भी महसूस करती हैं। तो वो तो खुद ब खुद समझती हैं जी। और एक बात और है कि माता-पिता खुद भी जानते हैं कि हमारी ये जो बेटी है, इसका स्वभाव क्या है। हुँ। ये कोई है वाक़ई जो ये केवल ड्रामा कर रही जी। है या सच में ये परेशान है और इतना तो माँ चेहरा देख के भी समझ जाती जी, है। आँखें देख के माँ को पता चल जाता है हाँ, कि भई बेटी के ऊपर क्या गुज़र क्या रही है, गुज़र उसके रही है। दिमाग में, मन में क्या बिल्कुल, चल रहा है। जी। तो थोड़ा-सा ध्यान रखें, अब हुँ। बेटी को ब्याह दिया है तो इसका मतलब नहीं कि वो पराई हो गई है। बेटी ससुराल में कैसे रहे, इस बात का आप ख़्याल रखें। मेरा हुँ। ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप उनके परिवार को तोड़ें, बल्कि जी। कोशिश करें कि कैसे ससुराल में रहे। हो सकता है कि उसको वो तरीका नहीं पता है ससुराल में कैसे हुँ। रहना है, मायके में बहुत राजकुमारी की तरह रही है, जी। तो आप उसे ये भी समझाएँ कि नहीं बेटा, पानी आप माँग नहीं सकते किसी से, खुद लेना पड़ता है। ससुराल हुँ। में आपको देना पड़ेगा, आप दीजिए। तो ये भी आप अपनी बेटी को समझाएँ, पूछें कि क्या तकलीफ़ है या उसका क्या रास्ता निकल सकता जी। है। तो ये सारी चीज़ें जब बैठेंगे, बात करेंगे तो बहुत बड़ी-बड़ी समस्याएँ जब सुलझ जाती हैं, तो ये तो हमें लगता है परिवार की चीज़ है। उनके परिवार में आप दखल ना दें भले, हाँ, बिल्कुल। लेकिन आपकी बेटी के दिमाग में क्या चल रहा है, उनके जीवन में क्या चल रहा है, जी। इसकी जानकारी रखें और जी। उन्हें समय-समय पर बताते रहें कि अगर उन्हें कोई परेशानी होती है और वो वापस आना चाहती हैं या कुछ दिनों के लिए वापस आना चाहती हैं, तो जी। भी उनके लिए ये दरवाज़ा खुला है, उनके लिए उनका ये घर है, हाँ, बिल्कुल जो और हमें बचपन लगता से है कि था। कहीं न कहीं जब ये संबल रहता है, ये मन में आश्वासन रहता है कि मायका हमारा है हमारे पास, हुँ। हमारे माता-पिता अभी भी हैं या जो भी है हमारा जो एक परिवार है वहाँ जी। पर भी, जहाँ हम जा सकते हैं, तो खुद ब खुद भी कभी-कभी समस्याएँ अपने आप सुलझ जाती हैं। हुँ। एक मानसिक जो सुकून होता है, उनको एक राहत जो मिलती है, उससे भी उनकी जो उलझनें हैं वो कम हो जाती हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके का जब लगता है कि मानसिक जब तनाव हो, कुछ हो, तो उन्हें सुकून दिया जाए और कोशिश करें कि बेटियां यूं ही जैसे बचाएं पढ़ाएं ये सब जो चल रहे हैं बात ना वो सब सार्थक रहें और हमारे देश की बेटियां आजकल कितना नाम कर रही हैं आगे चल के तो कम से कम उनको पूरा माहौल दिया जाए है ना बिल्कुल। तो चलिए अभी एक बात माहौल हम बहुत दिल को छूने वाली है लेकिन नहीं हम चलिए खुश रहने की बात आती है तो गीत सुनना पड़ता है ना बनो तेरी अखियाँ सुर में डाली 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 बनो तेरा मुखड़ा लाख तारे बनो तेरा मुखड़ा बनो तेरा मुखड़ा लाख तारे बनो तेरा कंगन है हजारी बनो तेरा कंगन है हजारी बनो तेरी
बनो तेरा झुमका लाख का रे, बनो तेरा झुमका, बनो तेरा झुमका लाख का रे, बनो तेरी झांझर है हजारी, बनो तेरी झांझर है हजारी, बनो तेरी अखियाँ सुर में दानी। बनो तेरी मुंदरी लाख की रे, बनो तेरी मुंदरी, हाँ, बनो तेरी मुंदरी लाख की रे, बनो तेरी नथनी है हजारी, बनो तेरी नथनी है हजारी, बनो तेरी अखियाँ दूर में दानी। बनो तेरा जोड़ा लाख का रे, बनो तेरा जोड़ा, बनो तेरा जोड़ा लाख का रे, बनो तेरा टीका है हजारी, बनो तेरा टीका है हजारी, बनो तेरी अखियाँ दूर में दानी। बनो तेरा बनना लाख का रे, बनो तेरा बनना, बनो तेरा बनना लाख का रे, बनो तेरी जोड़ी है हजारी, बनो तेरी जोड़ी है हजारी, बनो तेरी अखियाँ दूर में दानी, बनो तेरी अखियाँ दूर में दानी, बनो तेरा मुखड़ा लाख का रे, बनो तेरा मुखड़ा, बनो तेरा मुखड़ा लाख का रे, बनो तेरा कंगन है हजारी, बनो तेरा कंगन है हजारी, बनो तेरी अखियाँ सुर में दानी, बनो तेरी अखियाँ सुर में दानी, बनो तेरी अखियाँ सुर में दानी। बिल्कुल बन्नों के श्रृंगार पे बातें हो गई हैं और बड़े अच्छा लग रहा है ये सारी चीजें देख के। भाई ये जो खुशी का माहौल है यूं ही ताउम्र बना रहे, बन्नों का हो चाहे बनने का हो। और अच्छा लगता है जब दोनों बहुत खुश रहते हैं। और क्योंकि शादी में तो इतनी खुशियां मनाई जाती हैं, इतनी खुशियां मनाई जाती हैं कि पूछो मत, लगता है कि कुछ भी छूटा ना रहे। हाँ, और शादी के बाद भी ये खुशी वाला माहौल बना रहे, ये सब हमारे ही हाथ में है। बिल्कुल हाँ है। और कहीं झुकना पड़े, कहीं आपको समझदारी का जहाँ जहाँ आपको दिखाना है, परिचय देना है, आप दीजिए और खुशी से रहिए। और समझदारी की जहाँ तक बात है कि जब हमारे घर मेहमान आते हैं ना नेहा, तो हमें ज्यादा सतर्क बहुत रहना समझदार पड़ता रहना है। पड़ता है। भाई क्योंकि मेहमान तो वो भी होते हैं जिन्हें हम आमंत्रित करते हैं, जिन्हें हम बुलाते हैं, बाकायदा बड़े प्यार से बुलाते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिना बुलाए आते हैं, लेकिन फिर भी मेहमान मेहमान है। मेहमान मेहमान है, जो घर में आए हैं उनका स्वागत अच्छी तरह से होना चाहिए। जी। वो घर ऐसे कहते हैं ना, मेहमान अगर आया है तो उसे कुछ ना कुछ हम घर में अच्छी तरह से उसका आदर सत्कार कर सके, तो वो जब जाए तो उसके मन में खुशी हो इस बात की जी कि हाँ बिल्कुल, एक अच्छी याद लेकर जाए। इसके लिए शुरुआत ये वहां से होती है जब हम उसे आमंत्रित करते हैं उनको। तो जैसे कि आजकल है
हमारे फ़ोन में अच्छे से उनको समझा दें, रास्ता बता दें, जी। अपना जो है लोकेशन जो यानी कि हमारी जो जगह है उसको शेयर उनको कर लें बता उनके दें, साथ, जी। है ना? ताकि आने में उनको परेशानी ना हो किसी तरह की, और बीच-बीच में भी हम उनसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, वो जी। रास्ते में अगर हों, कहीं उन्हें परेशानी आ रही हो तो किस जगह पहुँचे हैं, वहाँ से किस तरह से आना है, जी। ये रास्ता हम बता सकते हैं। किसी वाहन से वो अगर अपने वाहन से आ रहे हैं तो हम मैप वगैरह उन्हें भेज सकते हैं। जी। वो किसी और वाहन से आ रहे हैं तो हम वाहन चालक से बात कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं हाँ। किस तरह से आपको लेकर आना है उन्हें घर तक। बिल्कुल सही बात है। और कभी-कभी अगर रास्ता पता भी है, जैसे हुँ। कि आप हमारे घर आ रही हैं और आपको रास्ता मालूम है, हुँ। लेकिन अगर नियत हुआ है कि हम 10 बजे आपको पहुँचना है, तो हम जी। 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले एक बार पूछ लें कि भई नेहा कहाँ पहुँची आप? तो एक हाँ। खुशी आती है। देखिए अभी चेहरे पर इनके मुस्कुराहट आ गई, बिल्कुल लगा कि हम बुला रहे हैं और हुँ। ऐसा लगता है कि हाँ, सचमुच हमारा कोई इंतज़ार कर रहा है, हम यूँ ही हाँ। बिन बुलाए जैसे नहीं जा रहे हैं। और मन में भी ऐसा रहता है ना कि हम हुँ। उनके घर जाएँगे तो कैसे होगा? हाँ। वो कैसे खड़े होंगे? कि पता हमसे नहीं बात उनको अच्छा करेंगे कि नहीं? लगेगा कि नहीं हाँ। लगेगा, क्योंकि जो आता और है उसके मन अचानक में हम अगर जा रहे हैं फ़ोन करके, फिर ऐसे में अगर इस तरह का एक फ़ोन आ जाए कि आप कहाँ तक पहुँची हैं, हाँ। तो फिर एक खुशी आ जाती है, लगता है कि हाँ, बिल्कुल। चलो उतना हाँ। इंतज़ार हो रहा है वहाँ, वहाँ पहुँचेंगे तो कुछ अच्छा ही होने वाला अच्छा है। ही होने वाला है, यानी कि जितने हम खुश हैं उतने ही हमें हुँ। जो मेज़बान हैं वो भी उतने ही खुश हैं, यानी कि बुलाने वाले भी। तो जी। इन सब चीज़ों का ख़्याल रखें, अगर हो सके आपके कितने नियर डियर हैं ये भी देखें, अगर ना भी हों तो भी आप उनको नियर डियर बना सकते हैं, है हाँ, ना? अपने व्यवहार से तो हम जीत ही सकते हैं सबको। जी। और अगर कोई आपके घर आता है तो उसके खाने-पीने की व्यवस्था, जब रात में आ रहा है तो डिनर तैयार जी। रहे, दिन में आ रहा है तो लंच तैयार रहे या बिल्कुल। नाश्ता वगैरह तैयार रहे हाँ, उनके ये लिए। कौन-सा समय है ये हमें देखना होगा। उससे पहले जैसे कि आ रहे हैं, अगर आप फ्लैट में हैं, लिफ्ट में हैं, तो आप हुँ। नीचे चले जाएँ दरवाज़े तक तो अच्छा लगेगा, या जी। अपने घर के दरवाज़े पर अगर आप आ जाते हैं, तो एक अच्छा-सा लगता है कि आप स्वागत कर रहे हैं उनका। हुँ। फिर वहीं पर जैसे लंच, डिनर या जो भी है समय, ये तो आप निश्चित जी। करेंगे कि व्यंजन क्या-क्या बनेगा, है ना? व्यंजन कुछ ऐसे बने जो अगर हम उन्हें जानते हैं तो हमें पता होगा कि उन्हें कौन-सी चीज़ें हमारी पसंद है। जी। तो हम वो बना के रख सकते हैं ताकि उन्हें अच्छा लगे। बिल्कुल। या फिर अगर हमें ऐसा लगता है कि हम उनसे पहली बार मिल रहे हैं मान हाँ, लीजिए, हाँ। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम वो किस जगह से रहते हैं जी, या किस क्षेत्र से आ जी। रहे हैं, वहाँ की क्या चीज़ ख़ास है जो हुँ। प्रसिद्ध होती है, या आपके अपने स्थान की जो स्थानीय कोई चीज़ है बहुत जी। प्रसिद्ध है या बहुत पॉपुलर है, उसको बनाइए या उनकी जगह की बनाएँ। या तो दोनों ही बना लें थोड़ी-थोड़ी, क्योंकि क्या पता बात चला है! वो उन्होंने अपनी जगह के, अपने प्रांत के तो बहुत व्यंजन खाया खाए हुआ हुए था, हैं हाँ। और उन्हें लगे, और हो सकता है हम उतने पारंपरिक तरीके से बना ना सकें तो भी हाँ, रिस्क उन्हें ना लगे लें, कि है ये ना? क्या हो रहा है। तो इसलिए फिर एक और तरीके से भी चीज़ें हाँ, तैयार रहें, तो 2 तरीके के व्यंजन 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 रहेंगे, तो रखना अपने चाहिए। हिसाब से वो खा सकते हैं और उसको अच्छी वैसे तरह अगर आप से। जानते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप जानती हैं, समझती हैं उनको, तो आप पूछ भी सकती हैं कि भई क्या हुँ। खाना पसंद करेंगे आप नाश्ते में? या जो आप बना रही हैं पूछ लें एक बार कि ये जी। चलेगा ना, आपको पसंद है ना? या आप क्या ख़ास पसंद करती हैं, हम वही बनाते हैं। तो एक भी हाँ। खुशी होती है कि चलिए ठीक है, हमारी पसंद का बनाने जा रहे जी। हैं। तो ये इन सब पूछने चीज़ों का का भी ख़्याल तरीके रखें। अलग अच्छे-अच्छे होते हैं ना, आपने हाँ। बताया 3-4 तरीके, मैं नोट करके ले जाने वाली हूँ आगे पूछने के लिए। जैसे? जैसे कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, या हमने बताया कि भई समोसा खा लोगी ना? हाँ, ऐसा। बिल्कुल। तो वो एक तरीका होता है कि हाँ, वो कहें समोसा कि पसंद है ना चलेगा। आपको? हाँ। या अगर कुछ चीज़ें अगर आपके पास पहले भी वो मेहमान आ चुके हैं या आपके हुँ। रिश्तेदार हैं, तो छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप याद रख सकती हैं, तो याद रखें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर के एक मेहमान कभी आए थे, तो हमारे पास उस दिन अदरक नहीं थी और जी। हमने चाय में लौंग डाल दी थी। तो हुँ, हुँ। उनको बहुत अच्छा लगा और उसके बाद दोबारा फिर जब आए, तो हमने फिर याद आया कि अच्छा इनको चाय बहुत पसंद आई थी हुँ, और हुँ, हुँ। लौंग बहुत पसंद आई थी चाय में, तो हमने फिर डाल दिया। तो वो चौंके, बोले, "आप लौंग डालती हैं?" हमने कहा, "नहीं, मुझे पता है आपको पसंद है इसलिए डाला।" इतने खुश हो गए, इतनी हुँ। छोटी-सी चीज़ से। तो वो एक तो ऐसा होता है कि आपने उन्हें महत्व दिया है इतना, और हाँ, वो किसी को भी अगर महत्व दिया जाए तो तो वो अच्छा उन्हें लगता खुशी है। तो होती है। तो ये तो हो गई व्यंजन की बात, लेकिन वहीं जब टेबल पर हम जब खाना परसते हैं, तो हुँ। एक ख़ास भई एक छोटी प्लेट देते हैं सबके हाथों में कि जी, वो जी। खुद ले लेंगे, और जो मेन जो चीज़ें होती हैं, जिसमें चीज़ें रखी होती हैं, हुँ। उसको बराबर देखते रहें कि वो खाली तो नहीं हो गया है। उसमें रसोई घर में आप पूरी व्यवस्था रखें कि उसको जी। तुरंत लाके भर दें, यानी कि मेहमान को ये देखना ना पड़े कि कोई डोंगा खाली तो नहीं है। हाँ, उसे है ना? पूछना ना पड़े कि भई ये चीज़ हाँ, है कि नहीं, या चाहिए। वो पूछे ना मान लीजिए बिल्कुल। संकोच में, और वो मान लीजिए कोई सब्ज़ी चाहता हो और वो वहाँ ना हो, हाँ, तो उसे लगे कि शायद ख़त्म हो गई है तो वो खा ले चुपचाप, बिल्कुल। तो ये ऐसा ना हो। ये बातें तो ज़रूर करें, लेकिन इन सब चीज़ों का भी ख़्याल रखें। हाँ, एक बात और बहुत हुँ, ज़रूरी है कि हुँ। अक्सर हमारा आजकल परिवार बहुत छोटा रहता है, जी। तो ऐसे में कभी-कभी कोई हमारी बहनें अकेली होती हैं और कोई मेहमान ऐसे आ रहे हैं। अब ऐसे में बड़ी स्थिति ख़राब ये होती है कि वो उनसे बात करें, उनको अटेंड करें या हुँ। रसोई घर में काम करें।
तो ऐसे में कुछ ऐसी चीजें बना लेनी चाहिए जिसे गरम ना करना तुरंत पड़े। ना बनाना पड़े, हाँ। या थोड़ी देर बाद भी वो अच्छी लगे। हाँ। तो इस तरह की कोई चीजें चीजें बना सकते हैं, जैसे कि टोस्टर में अगर सैंडविच है तो जैसे बस ऑन किया, आपने सारी तैयारी कर ली, बस ऑन किया, जी। फिर आके बैठ गया और फिर जाके देख लिया। तलने जैसी चीज होगी या जैसे तवे पर सेकने जैसी कोई चीज होगी तो उसमें पूरा समय आपको रसोई घर में देना पड़ेगा। हाँ, और ऐसे हम पूरे टाइम अगर वहां खड़े हैं तो फिर मेहमान जो आए हैं तो उनको वो भी बोरियत हो रसोई सकती घर में है। मेहमान नवाजी हो जाती है, फिर वो भी बेचारे रसोई में खड़े हाँ, रह लेकिन जाते हैं। सबको आप नहीं ला सकते, तो थोड़ा वो बोर भी होते हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा ख्याल रखें। अगर जैसे चाय भी बनानी है तो फटाफट बनाने के लिए आप दूध एक गैस पर, एक बर्नर पर रख दें, एक पर पानी रख लें, दूध भी सामान्य कर लें, ऐसा ना हो कि सीधा फ्रिज से निकालें तो उसमें बहुत ज्यादा जी, वक्त लगे। वक्त ना लगे। तो ये छोटी छोटी चीजों का अगर ख्याल रखते हैं तो अच्छा लगता है। और जैसे थोड़ा- हमें पता चला कि वो नीचे तक आ गए तो भी हमने चाय चढ़ा दी, हाँ। तो उनको बुला के हम पानी वगैरह दे रहे हैं, तब तक हमारी चाय तैयार हो गई। बिल्कुल सही बात है। लेकिन चाय तो तैयार और होगी बाद में, लेकिन उसके पहले तो एक गीत सुनना पड़ेगा चाय के बाद में, और फिर और हम बातें करेंगे, जी। है ना। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, है सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। बरामदे पुराने हैं, नई सी धूप है, जो पल के खटखटा रहा है किसका रूप है। शरारते करे जो ऐसे भूल के हिजाब, कैसे उसको नाम से मैं पुकार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। ये सारी कोयलें बनी है आज डाकिया, कुहू कुहू में चिट्ठियां पढ़े मजाकिया। ये सारी कोयलें बनी है आज डाकिया, कुहू कुहू में चिट्ठियां पढ़े मजाकिया। इन्हें कहो कि ना छुपाए किसने है लिखा, बताए उसकी आज मैं नजर उतार लूं, सवार लूं, है सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियां जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा
और रेणु जी, इस तरह से जब मेहमान आने वाले रहते हैं तो सबसे पहले क्या चिंता सताती है? घर सब कुछ साफ करो, संवार घर लें, साफ है ना? करो। हाँ। वैसे कितना भी घर साफ हो, लेकिन जब मेहमान आने वाले होते हैं तो खास तौर से हम सब चीज़ों का थोड़ा साज सज्जा का ख्याल कर ही हाँ, और लेते हैं उस ना? वक्त ऐसे घर को, जैसे ही आपको पता चलता है कि कोई आने वाला है, हुँ। आपने फोन किया या उधर से फोन आया, आपको जैसे ही पता चलता है, उसके बाद आप जैसी नजरें घुमाते हैं अपने घर की तरफ, तो पता चलता है इतना सारा घर, इतना सारी सफाई करनी है। यानी ये भी मुस्कुरा रहा है कि अब तैयार करो मुझे, है ना? हुँ। तो भई कमरे को फिर तैयार करना पड़ता है, तो थोड़ा-सा तो अच्छा भी लगता है क्योंकि इसी बहाने कमरा सज जाता है? हुँ। तो थोड़ा जो सोफ़े वगैरह हैं उनको साफ कर लिया जाता है, उनको थोड़ा झटकार-वटकार फिर से हम लेते हैं। कभी-कभी जी। अगर समय है आपके पास तो कुशन कवर वगैरह हम बदल लेते हैं, सारी चादर चीज़ें बदल साफ लेते हैं, है ना? साइड में अच्छी तरह से सजा दी जाती हैं सारी चीज़ें। हाँ। और बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें ऐसी की जाती हैं, कुछ झालर वगैरह लटकाना हो तो हम लटका सकते हैं। लटका सकते हैं, कुछ ताकि सुंदर सजावट लगे। कर लेते हैं। हुँ। कभी-कभी आप ताज़े फूल भी रख सकती हैं, हुँ। अच्छा लगता है। समय कैसा है? अगर शाम का समय है तो आप दीपक जला देंगी तो और एक जी। अच्छा-सा माहौल बन जाता है ना? आजकल तो खुशबू वाली वो भी मोमबत्तियाँ आता भी है, आती हैं, तो वो मोमबत्तियाँ भी भी अगर आप आती जला हैं। दें तो भीनी-भीनी खुशबू आती है, और बिल्कुल। उसका आकार इतना सुंदर होता है ना, वो भी वो एक बड़ा सुंदर लगता सजावट है का देखने एक में। सामान जी। दिखता है, लगता है कि कमरा सज गया है, तो उसको आप कर सकती हैं। वहीं अगर ऐसा लगता है कि कोई ऐसे मेहमान हैं जिनको ज़्यादा पसंद है, उनकी हुँ। पसंद का आप संगीत लगा सकते हैं जो कि धीरे-धीरे बजता रहे, तो एक अच्छा-सा माहौल हाँ। हो जाता है। तो आपका खाना थोड़ा 19-20 भी होगा तो चल जाता हाँ, वो है ना? बोलते हैं ना, अच्छे संगीत बजाकर, कहते हैं अच्छे संगीत बजाया जाता है जहाँ शॉपिंग मॉल वगैरह में, ताकि हुँ। ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं लोग। ऐसा? तो खुश हो जाते हैं तो बहुत नहीं, ज़्यादा। इसमें 2 बातें हैं, या तो थोड़ा आपका खाना गड़बड़ है वो चल जाएगा, हुँ, हुँ, हुँ। या ज़्यादा खाएँगे ऐसा? हाँ, ऐसा हो सकता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा खाना बनाएँ अच्छा वाला संगीत लगाकर। नहीं। वैसे भी थोड़ा ज़्यादा ही खाना बनाना चाहिए हाँ, कि कम और ना पड़े किसी भी बिल्कुल ये वक़्त भी में। बात है, और वैसे भी हम जब खुद भी जब मेहमान आते हैं या पसंद के लोग आते हैं, 4 लोग जब हुँ। बैठते हैं तो ज़्यादा खाते हैं और अच्छा भी लगता है। तो एक अच्छा-सा माहौल हम दें। हुँ। छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो खाने-पीने की चीज़ें हैं उनका तो हम ख़्याल रखेंगे ही, जी। लेकिन साज-सज्जा का भी ख़्याल रखें। वहीं अगर देखते हैं कि साथ में कोई बच्चा आ रहा है उनके, तो उसके हुँ। लिए कुछ चॉकलेट वग़ैरह भी, उसके पसंद की चीज़ें भी मँगवा कर रखें। जी, और उसकी तरह से अगर बहुत हुँ। ही छोटा बच्चा है, 5 साल से छोटा बच्चा है कोई, हुँ, हुँ। तो उसके हिसाब से भी हमें सारी चीज़ें देखनी, अगर हमारे जी। घर में कोई बच्चा नहीं है, तो कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, जो हाँ। नीचे-नीचे रखी हों, जो बच्चों के लिए हाँ, खतरनाक हो, तो बिल्कुल, यानी कि उस तरह हमारी से आदत जमाना नहीं है। पड़ता है सारी चीज़ें। बिल्कुल सही कहा नेहा, क्योंकि हमें तो आदत नहीं होती है और हुँ। हम बहुत ऐसी चीज़ें, शीशे की कुछ ऐसी टूटने वाली जी। चीज़ें हम नीचे रखते हैं, तो उन सब की भी व्यवस्था पहले से कर लें, क्योंकि उस वक़्त आप करेंगे तो हो सकता है बच्चे को तकलीफ़ हो या माता-पिता उनके नाराज़ हों या बच्चा और ज़िद करने बच्चे लगे। ज़िद करने हुँ, लगते हैं बच्चे कई जी, बार, अगर वो उनके लिए खतरनाक चीज़ें भी हैं, तो हम बाहर रखते हैं, ऊपर रखते हैं अगर उस जी। वक़्त, तो उन्हें लगता है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे ली जा रही हाँ, हैं। उनको तो और जिज्ञासा बढ़ जाती जी। है और उसके लिए और ज़िद करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो बेहतर है कि इन सब चीज़ों की पहले से तैयारी कर लें, उनके खाने-पीने का ख़्याल करें। हुँ। जैसे फ्रायम्स वग़ैरह होता है, कुछ कुरकुरे वग़ैरह जैसे जो जैसे कि बड़ी अच्छी तरह हाँ, से खा सकें, कुछ ऐसा घर में भी हम चुरमुरा टाइप की चीज़ जो व्यंजन होती है बना वो सब सकते हैं। उनको जी। रखें, ताकि वो उसमें व्यस्त भी रहें। और अगर आपको पहले से पता है तो उनके लिए एक छोटा-सा गिफ्ट रखें कि वो जाने लगे तो आप उसको एक जैसे ड्राइंग की पेन वो हुँ। किताब दे सकते बुक हैं दे या सकते हैं। कुछ उसके लिए खिलौने रख सकती हैं। तो इन सारी छोटी-छोटी चीज़ों से उस समय जो मेहमान है हुँ। वो तो खुशनुमा होगा ही माहौल। छोटा मेहमान जब खुश हो जाता है, तो फिर बड़े सब मेहमान लोग अपने खुश हो आप जाए। खुश हो जाते हैं। वो खुश-खुश रहता है, हाँ, हँसता-खेलता इधर-उधर बिल्कुल। घूमता है, तो फिर सबको खुशी होती है अचानक उसको बिल्कुल, देख कर इस और तरह खुद से। आपको भी खुशी होगी। हुँ। तो इन सारी चीज़ों का हम ख़्याल रख सकते हैं, तो मेहमान नवाज़ी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। और और इन दिनों थोड़ी-सी मेहमान नवाज़ी में बदलाव भी आ गया है कि अब हुँ। मेहमान आए तो सैनिटाइज़र से उनका स्वागत किया करना पड़ेगा। जाए, बिल्कुल, उनके मास्क रखने की एक अलग जगह जी। रखी जाए, फिर उनको सबसे पहले साबुन से हाथ धुलवाया जाए या सैनिटाइज़र से उनका जी। हाथ साफ करवाया जाए। इन सारी चीज़ों का और ख़्याल रखा चाहें तो जाए। दरवाजे में कोई ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिससे हुँ। वो अपना मास्क वहाँ पर टाँग टाँग दें सकें। या एक छोटी-सी हम बास्केट रख सकते हैं, हुँ। छोटी-सी डलिया रख दें। और वहीं इस बात का ज़रूर ख़्याल रखें कि अब चप्पल-जूते सब बाहर रखने हैं, जी। कोई अंदर नहीं आएगा, है ना? मेहमान भी समझें कि मेज़बान को ये बोलना ना पड़े, वो जी। अपने आप ही ये सारी चीज़ें करें। हाँ, अगर बिल्कुल। नहीं भी करें तो आप थोड़ा विनम्रता से उन्हें कह सकते हैं, बिल्कुल। और अभी तो सभी समझेंगे। बिल्कुल समझेंगे, क्योंकि जैसे हम अगर मेहमान नवाज़ी की बात कर रहे हुँ, हैं, हुँ। तो हो सकता है हम खुद भी मेहमान हों कभी। हाँ, तो तो हमें आप भी सोचना चाहिए कि हम किसी के घर जाएँगे तो किस तरह से किन-किन व्यवहार चीज़ों का करेंगे। हमें ख़्याल रखना है। अगर आप जी। कोई चाबी लेके जा रहे हैं, आजकल छतरी लेके जा रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको आप बाहर ही रख दें। हुँ। तो जो बाकी लॉकडाउन के समय जो हम एहतियात बरत रहे थे, उनको जी। अभी भी वैसे ही उनका पालन करें, तो स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, खुश किसी रहेंगे। के घर जाके आप हाथ धो लें, आपने सैनिटाइज़र की ज़रूरत नहीं, आप किसी के घर हाँ, जा रहे हैं तो पैर, हाथ सब अच्छी तरह अच्छे से से धो धो लें, लें, तो बिल्कुल। आपके लिए भी सुरक्षित वातावरण हो जाएगा, और जिनके घर आप जा रहे हैं वो भी
ऐसा हाँ, नहीं हो कि आश्वस्त आपके रहेंगे जाने कि के बाद उन्हें पूरी घबरा सफाई जाए। फिर से करनी हाँ पड़े। नहीं, या जितनी देर वो बैठे हैं बड़े सशंकित से आपको देख रहे हैं कि भाई ये क्या है, कुछ लेके तो नहीं आ गए, तो जी। थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो आप भी आश्वस्त रहेंगे और वो भी निश्चिंत रहेंगे कि भाई ठीक है, हम सुरक्षित हैं और आप भी सुरक्षित हैं। क्योंकि जिसके घर आप जा रहे हैं वो भी ज़ाहिर है आपके जानने वाला हो, ना भी हो, तो बीमारी बांटना कोई अच्छी बात नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमें लगता है कि लॉकडाउन ज़रूर खुल रहा है, लेकिन जो भी एहतियात बताया जा रहा है उसमें आप ढिलाई ज़रा भी ना करें। बिल्कुल नहीं। आपको काम पर भेजा जा रहा है, सब कुछ करा जा रहा है ताकि स्थितियाँ सामान्य हो जाए और वो जो तनाव वाला माहौल है या एक बड़ा खिंचा-खिंचा सा माहौल है वो खत्म हो। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम बिल्कुल सुरक्षित हो गए, हम लेकिन बिल्कुल इस स्वस्थ चीज हो गए। अगर हमें कोरोना जैसी महामारी से अगर बचना है तो वो अब हमारे हाथ में है कि हम किस तरह से सुरक्षा निर्देशों का पालन करते हैं। बिल्कुल। इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हमें ऐसा सोचना है कि हम कहीं सामान लेने भी अगर जा रहे हैं तो सामने वाले के हमें ख्याल रखना है। बिल्कुल। हमें दूरी बनाकर रखनी है ताकि वो भी दूर रहे, हम भी दूर रहें और सब बिल्कुल। सुरक्षित रहें। तभी ये सारी चीजें दूर भी हो सकती हैं और हम वापस अच्छी सामान्य तरह हो से सकते सामान्य हो हैं और सकते हैं। हम सब तो यही चाहते हैं कि सभी स्वस्थ रहें, किसी को बीमारी न लगे, लेकिन एहतियात रखना बार-बार ज़रूरी है। और जब स्वस्थ और प्रसन्न रहने की बात आती है तो नेहा जी का तुरंत हाथ चला जाता है नॉक पर संगीत सुनाने के लिए। संगीत सुनाने के लिए। La la la, hey hey hey, you are mine. La la la, hey hey hey, say you're mine. What do you think? पियो बोले पिया बोले जानू ना जिया डोले हौले हौले क्यों ये डोले जानू ना। Not bad. अब ये सुनो। दिल की जो बातें हैं, बातें जो दिल की हैं, दिल ही में रखना पिया। लब तो ना खोलूं मैं, खोलूं ना लब तो पर। आँखों से सब कह दिया। पियो बोले पिया बोले क्या ये बोले जानू ना जिया डोले हाले हाले क्यों ये डोले जानू ना। पियू बोले पिया बोले क्या ये बोले जानू ना जिया डोले हौले हौले क्यों ये डोले जानू ना। एक नदी से मैंने पूछा इठला के जल्दी कहाँ। दूर तेरे पी का घर है बलखा के जल्दी कहाँ। थोड़ा वो घबराई थोड़ा सा शर्माई पूछली यहाँ से वहाँ। सागर से मिलने का उसका तो सपना था मेरे ही तरह पिया। जिया डोले हौले हौले क्यों ये डोले जानू ना। पियू बोले पिया बोले क्या ये बोले जानू ना। जिया डोले हौले हौले क्यों ये डोले जानू ना। मैंने पूछा एक घटा से चित्रा के जल्दी कहाँ। प्यास की भरी जमी हर बरसों भी तरसाओना। थोड़ा वो कुर्राई थोड़ा सा थर्राई गरजी यहाँ फिर वहाँ। प्रीत लुटाती फिर झम 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 बरसी वो तेरे ही तरह पिया। पियू बोले पिया बोले क्या ये बोले जानू
और रेणु जी, जिया डोलता है और कब ऐसा लगता है जब कुछ अच्छा सी चीज गुम जाए, जैसे कि मेरा एक झुमका गुम गया। उससे पहले तो ये बता दें, बहुत प्यारा गाना है जी परिणीता जी। फिल्म का, वाकई बहुत ही मीठा और प्यारा सा गाना है। तो बस ऐसे ही दिल डोलने लगता है। हाँ, डोलते डोलते लेकिन की चीजें गुम जाती है ना। है ना, हाँ वो बात तो है भाई, शादी ब्याह में तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आजकल की शादी में ये बहुत अच्छा है, ये गुम नहीं होने वाला क्यों? है ना। कैसे नहीं गुम अरे जो होगा? ये घर पे वैसे वैसी वाली हाँ, शादी घूमेगा करवा तो रही है घर ना, में मिल कंप्यूटर जाएगा। कंप्यूटर वाली घूमेगा तो घर में ही मिल जाएगा। हाँ, लैपटॉप वाली, कंप्यूटर वाली शादी इसको कह सकते हैं, मोबाइल वाली शादी कह सकते और हैं आजकल आजकल तो घर वाली। में झाड़ू भी हम खुद ही लगा रहे हैं, खुद ही तो मिल ही लगा रहे जाएगा। हैं, तो कोई झमेला ही नहीं है। लेकिन भाई पहले के भी बहुत सारी चीजें गुम हो चुकी हैं, सबके एक एक, कुछ कुछ के तो एक एक रखे हुए हैं। जी, जोड़ीदार वाली जो चीजें होती है, गहने, हाँ वो जब एक जोड़ी बच जाती है तो वो ज्यादा और तरसाती है, तो उससे हमें समझ में हाँ, आता है कि अरे इसका एक भाई क्या कहाँ करें गया, भाई इसका दोस्त कहाँ गया। दाया कहाँ गया, बाया कहाँ गया, क्योंकि भाई बड़े शौक से हम चीजों को खरीदते हैं, और उसके बाद जब ये गुम होता है तो उसको फेंक भी नहीं पाते। तो अब हाँ, वो उनका किया बहुत क्या प्यारा जाए। रहता है, तो उनका भी कुछ काम किया जाए, क्योंकि वो हमेशा साथ में रह जाए। जैसे जैसे कि मेरा एक झुमका गुम गया है, तो अब फिर हमने दूसरे झुमके से ऐसा किया है कि एक लहंगा बनवा रहे हैं, तो लहंगे में साइड में लटकाया है हमने, एक एक डूल्स डोर जैसे जो लटकाई डलते हैं, है, तो हाँ उसमें साइड में उनको हमने बांध दिया है, बांध दिया है, तो तो बड़ा वो सुंदर ऐसे, दिखता है। हाँ वो वाकई बहुत अच्छी बात है। वैसे ही जी। अगर कुछ ऐसा गोल है और चिपटा है तो आप उसका मांग टीका बना सकती हैं, उसमें चेन लगाकर, है ना। जी, वैसे ही अगर गले की चेन टूट गई मान लीजिए, तो आधा हिस्सा जो बचता है, या कुछ ऐसा, कितनी लंबाई है उसके हिसाब से आप हाँ, उसको निर्भर करता ब्रेसलेट है, बना बिल्कुल सकते हैं, आप उसको बिल्कुल। बाजूबंद बना सकते हैं, या हाँ, लेकिन डोर उस बांध के वो भी बन सकता है। क्या चीज, नेकलेस बन सकता है डोर बांध के भी, हाँ अगर यानी चाहे कि तो। कुछ इस तरीके का है, तो उसमें खूबसूरत सी डोरी आप पीछे लगा लें और उसको पूरा कर लें, यानी कि उसकी पूर्ति कर सकते हैं। पीछे जी। के हिस्से छुपे रहते हैं, और जो सबसे पहले हमने बताया मांग टीके में भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कमरबंद भी बना सकते हैं ना। अच्छा, गला इतना छोटा और कमरबंद इतना बड़ा, नहीं पीछे हम बिल्कुल बहुत सारी नहीं। डोरी बांध के, हम लालच हाँ, बढ़ रहा है अभी। लेकिन हाँ उसको हम पायल जैसे बड़ी खूबसूरत सी आती है, नकली वाली, जिसमें नग लगे होते हैं, खूब जी जी। उसमें घुंघरू होते हैं, उसकी आप जैसे अगर एक बच गया तो कमर पेटी बना सकते हैं, उसमें पीछे अच्छी सी डोरी लगा के, या लहंगा वगैरह जो बच्चों का बनाते हैं, जी। तो उसमें स्वतः ही उसको पेटी जैसा उसमें टाँक ही दें तो बहुत हाँ, अच्छा सिल रहता दें। है। और सिल दें। उसको वो भी बना सकते हैं हम, क्या कहते हैं उसे, बुक मार्क बना सकते हैं, तो बड़ा किसको? सुंदर दिखेगा। पायल को? पायल को हाँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा पतली ही वाली प्यारी है। हो तो। हाँ, लेकिन बहुत पतली वाली हो तो। जी। लेकिन जो चौड़ी वाली बात है जिस पर हम चर्चा पहले कर रहे हैं, कि जिसमें नग वगैरह लगा हो, जी। उसको आप बच्चों के हाथ की एक छोटा सा ब्रेसलेट जैसा ब्रेसलेट बना बना सकते लेंगे। हैं, उसमें जी। हुक लगा दीजिए, उसको तोड़ दीजिए, उसके नाप का कर दीजिए, बच्चे के नाप का, या खुद भी अगर आपको इस्तेमाल करना है तो उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इसी तरह से कान के झुमके का है तो जैसे बताया हम लोगों ने, अलग अलग डूल्स लगा सकते हैं। बच्चों का दुपट्टा छोटा सा बनाया है, तो जो आगे लटक रहा है हिस्सा, उसमें आप उसको लटका दें, बड़ा खूबसूरत जी। लगेगा। और वहीं कुर्ते में आगे जो बटन लगते हैं बहुत फैंसी आते हैं, पहले तो जी। चांदी के आते थे, उसमें लटके रहते थे घुंघरू वगैरह, तो एक बटन की तरह भी उसको आप बहुत सुंदर बना इस्तेमाल सकते कर हैं। सकते हैं हाँ। ना, तो इससे बिल्कुल साथ में रहेगा वो हमारे, और बहुत अच्छा लगता है। कई बार ऐसा होता है कि हेयर क्लिप्स भी जो होती हैं बालों में हम जब लगाते हैं, वो भी बड़ी सुंदर सी होती है, और हाँ। फिर उसकी पीछे की एक जो कह सकते जो हैं डिजाइन डोर हो होता या है, ऐसी हाँ। कोई चीज जिससे कि क्लिप जैसी जो होती है, जिससे बालों में वो अटकता है, वही टूट जाती है। जी बिल्कुल। और तो जो सजावट वाली चीज है, यानी कि कोई फूल है या कुछ जो भी उसमें लगा हुआ है डिजाइन है, वो बचा हुआ है वैसा ही। तो उसको भी हम बेल्ट वगैरह में टांग सकते हैं हाँ। साथ में, ताकि वो बेल्ट में तो बटन भी होते हैं, तो जी। उसमें हम लगा सकते हैं, और उससे वो बेल्ट भी बड़ा सुंदर दिखने लगता है। बिल्कुल। या हम ऐसा एक काम कर सकते हैं कि उसे एक कपड़े में टांग दें, और कपड़े से हम पर्दे के चारों तरफ उसको लगाने के लिए हाँ, काम में हाँ, ले सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से कर सकते हैं, या कुछ ऐसा है और उसमें आप तार बांध के अंगूठी भी बना सकते हैं किसी खास मौके पर पहनने के लिए, क्योंकि इस तरीके की चीजें आप किसी खास अवसर पर ही पहनते हैं, तो जी। आप उसका कुछ मतलब जुगाड़ करके इस्तेमाल किया जा सकता है। इन मामलों में ना चूड़ियां बड़ी लकी होती हैं, वो सिंगल सिंगल अकेली अकेली बच जाती है, तो भी हाँ। उनको साथ ही मिल जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। लेकिन अगर चूड़ियां भी बच जाए तो उनमें आप रेशम लपेट के उनको तरह तरह की और चूड़ियां भी बना सकते हैं। कुछ ऐसे रंग बिरंगी बची हुई हैं एक एक रंग की, तो आप वैसे तो बना सकते हैं, लेकिन उसके संग संग ऊपर आप रेशम भी लपेट के बड़े अच्छे उसका तो वो एक पूरा ही रंग, एक हाँ, पूरा सेट तैयार किया पूरा जा सेट सकता आप है तैयार उससे। कर सकते हैं। और भी सजावट के नहीं तो आप कमरे में सजावट के लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, और वो जो अगर मोतियों की माला अगर आपकी टूट गई, तो उससे तो बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। जैसे
जैसे कि आप उसे गुथ के अलग से, क्योंकि माला के बराबर का तो मिलता नहीं है, मोतियाँ कहीं न कहीं निकल जाती हैं। हाँ, वो छोटी हो जाती है, बिल्कुल जी, सही तो बात ऐसे है। टाइम में हम उन्हें पिरो के ब्रेसलेट बना सकते हैं, बिल्कुल। पिरो के कमरबंद के लिए आधे धागे के साथ बना सकते हाँ, हैं, या या हम जूड़े उन्हें पर पीछे जैसे बाल में अगर जूड़ा बनाना है, उसके हुँ। ऊपर चारों तरफ लगाने के लिए जैसे वेणी बाँधते हैं, वैसे आप मोतियों की माला भी बाँध वाह! ये सकते तो बड़ी हैं। अच्छी लगेगी। या कभी-कभी जैसे कान में हम कनौती पहनते हैं ना, जैसे कि कान से और पीछे बाल तक ले जाते हैं, हुँ। उसको भी अगर छोटी मोतियाँ हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं, बड़ा खूबसूरत लगता है। जी। दोनों तरफ का बना सकते हैं। अपनी मतलब वेणी की भी सजावट आजकल तो बहुत तरह से कर बिल्कुल, सकते और हैं, है ना? आजकल तो पर्स में भी उसे टाँक दिया जाता है, उसके जो बेल्ट होते हैं ना क्या उसमें। बात है, क्या बात है! मतलब अब पूरा सज गए हम लोग और अब बस चल दें घूमने के लिए, ऐसा? जी, बिल्कुल। तो ऐसी बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनका कि हम बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। मोती की माला अगर बहुत लंबी है तो उसको थोड़ी छोटी भी की जा सकती है। हुँ। तो और वो छोटी करके हम उसे किसी काम में ले सकते हैं, छोटे हुँ, बच्चे के लिए आराम से वो माला बन जाएगी उसकी। बिल्कुल आराम से बन सकती है। आप खुद भी छोटे माले पहन सकते हैं और उसके साथ-साथ पिरोने वाले भी बाज़ार में अब बैठे रहते हैं। उनमें आप हुँ। हुक वगैरह लगवा सकते हैं आसानी से। जी। 2 लड़ की माला है टूट गई है तो उसकी एक का आप कान का बनवा लें उनसे। बहुत तरीके की हाँ, चीज़ें काफ़ी हैं। चीज़ें बन सकती हैं, तो मुझे अब बहुत सारी कह सकते हैं मुझे आशा की किरणें नज़र आ रही हैं। किरणें बिल्कुल फैल चुकी हैं लेकिन अब आप लेकिन मेरा जो झुमका गिरा है उसका क्या? उसके लिए गाना बनता है ना? झुमका गिर चुका है और इस झुमके के बारे में भी बाद में बात करेंगे लेकिन हुँ। चलिए पहले गाना सुन लेते हैं। झुमका गिरा रे हाय, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा हाय हाय हाय, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। सैया आए नैन झुकाए घर में चोरी चोरी, सैया आए नैन झुकाए घर में चोरी चोरी, बोले झुमका मैं पहना दूं आजा बाकी छोरी, मैं बोली ना 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 बाबा ना कर जोरा जोरी, लाख छुड़ाया सैया ने कलैया नहीं छोड़ी, हाय कलैया नहीं छोड़ी। फिर क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे हम दोनों की तकरार में, झुमका गिरा रे हम दोनों की तकरार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे।
अब झुमका गिर जाए तो किसी को दुख नहीं होगा। और आपने बड़ी अच्छी बात अभी बताई है थोड़ी देर पहले, तो हम चाहते हैं सखियों को आप ही बताइए। नहीं, ये तो बहुत सारी सखियों ने पढ़ा भी होगा और पता भी है उनको कि बरेली में झुमके जैसी कोई कहानी नहीं है, लेकिन ये गीत जो है वो इतना प्रसिद्ध हुआ कि अभी इसी वर्ष वहां पर एक चौराहे पर यानी कि क्रॉसिंग पर बड़ा सा झुमका लगवाया गया, ताकि ये जो इसकी पहचान है झुमका यहाँ का, ये जो गाना है वो सार्थक हो सके और लोग उसको जोड़ सकें, तो उसका पूरा मजा लें। इसके लिए बहुत बड़ा सा झुमका बनवाया गया है और बहुत खूबसूरत सा बनवाया गया है, बिल्कुल झुमके के आकृति का। देखने की जगह हो गई है सब दर्शनीय स्थल की तरह। और वैसे तो इसका सूरमा भी बहुत प्रसिद्ध है बरेली का, लेकिन ये चीजें जो है अलग अलग शहर की अपनी अपनी एक खासियत होती है और कुछ कुछ किसी चीज के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। कितनी अच्छी बात है कि एक गीत की वजह से वो कितनी अच्छी तरह से प्रसिद्ध हो गया कि सबको लगता है झुमका अगर गिरा है तो बरेली के बाजार में गिरा होगा। क्या बात है। तो इस तरह से बहुत ही मजेदार बातें तो होती रहती हैं, लेकिन आज हम लोगों ने बहुत सारी जो बातें की शादी के बारे में, मेहमान नवाजी के बारे में, तो हमें उम्मीद है कि हमारी सखियों को जरूर अच्छा लगा होगा और कुछ न कुछ तो उसमें से अपना लेंगी और कभी ना कभी उस पर अमल भी करेंगी, है ना? जी, और हमारी सखियां बड़ी समझदार हैं। वो हो सकता है बहुत सारी सखियां जो इस तरीके की चीजों को अपनाती होंगी अभी से, पहले से जानती ये तो है, जाहिर है कि हम भी सखियों के बीच से ही हैं और हमने भी सब चीजें यहीं से सीखी हैं, तो हमारी सब सखियों को आता है। लेकिन हाँ, ये होता है कि हम वो क्रम भूल जाते हैं, कुछ चीजें भूल जाते हैं और उन्हें फिर से याद करना बहुत जरूरी होता है, तो हम सिर्फ इसलिए बातें करते हैं और याद कराते रहते हैं। याद करवाने से सखियों को बड़ा अच्छा लगता है कि सखियों को भी चीजें ताजा हो जाती है हमारे सामने भी, और बातें करते हुए ना ऐसा लगता है कई चीजें देखिए मुझे पता चल गई। बहुत सारी चीजों के एक एक हिस्से मेरे पास हैं, बहुत सारे गहनों के, तो उसका इस्तेमाल कर लिया जाएगा। होने वाला है इनका। लेकिन फिलहाल जब हिस्से की बात आ रही है तो अब ये समय जो है समाप्त हो रहा है, तो जब हम फिर मिलेंगे तो फिर इसी तरह से ढेर सारी बातें करेंगे सखियों से ना। बिल्कुल, सखियों से बहुत अच्छी तरह से उसके लिए पहले विदा लेना पड़ेगा। विदा लेते हैं सखियों से। तो सखियों, हम आपसे विदा लेते हुए कहते हैं नेहा शर्मा का और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।